अब एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और बड़ा पेचीदा और बड़ा अजीब-सा सवाल है यहाँ पे। और ऐसा सवाल पूछना थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा कहते हैं ना अजीब-सा है, लेकिन क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑडिटोरियम में होते तो मैं आपसे रूबरू सवाल करता। लेकिन अब यहाँ पे सवाल मैं आपके सामने डिजिटल तरीके से करूँ तो जवाब भी मैं ही आपका देना चाहता हूँ। और हम सब वास्तव में अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इसमें कोई कोई संशय है ही नहीं। हमारे जीवन में इससे ज़्यादा कोई प्राथमिकता होती ही नहीं है। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखते हैं। बच्चों को ज़रा से भी कोई तकलीफ हो जाए तो हम सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों को देते हैं। क्योंकि हमारा बच्चे हमारा भविष्य है, इस देश का भविष्य है, हमारे हमारे बुढ़ापे का सहारा है, हमारे जीवन शैली को चलाने का आधार है, हमारी खुशियों का भंडार है और आगे हमारे वंशज और हमारे खानदान को बहुत बड़ा नाम देने का एक एक बहुत बड़ा मीडियम है। यानी बच्चों के बारे में कहते हैं ना कि बच्चे आ गए तो बहुत खुशी होती है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस घर में ही नहीं, उस पूरे मोहल्ले और उस देश और उस समाज में सबको बेहद खुशी होती है, क्योंकि बच्चे बोले तो ये कहते हैं ना भगवान का रूप लेके पैदा होते हैं। हम उनसे वास्तव में बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे ख्याल से किसी चीज को नहीं दे सकते हम लोग। सवाल है कि कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं, या फिर मैं गुस्ताखी कर रहा हूं कि एक ऐसा बेतुका सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि हम बच्चों से प्यार कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूं कि इस हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर इस हिंदुस्तान के जितने भी परिवार है, मैं अगर सबसे पूछूं कि आप अपने माता-पिता या अपनी पत्नी या बच्चों में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? तो आपका निश्चित रूप से जवाब होगा कि वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करते हैं। है ना? ये बात बिल्कुल सही है। हालाँकि सवाल बड़ा टिपिकल सा ही है, लेकिन ये जवाब बिल्कुल सही है कि लोग अपने बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब चाहे कोई हो, मतलब हर व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। लेकिन अगर प्यार करते हैं तो हमें साबित भी करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर हमें साबित भी करना पड़ेगा कि हम वाक़ई प्यार करते हैं। आरसीएम बिज़नेस का कुछ इस तरह का रूप है ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं और जीने के बाद एक दिन जब रिटायर हो जाते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम आधी रह जाती है, धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। और क्या अब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम ऐसी ज़िंदगी देके जाएँ जब उनके पास इनकम का कोई साधन छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो तो खत्म हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को आप ऐसी इनकम का साधन खड़ा करके जाएँ, जब आप जहाँ पे आपने कारोबार किया, आपका अगर काम करते-करते इनकम का लेवल चला गया है 5 लाख रुपए पर मंथ का, 10 लाख रुपए पर मंथ का, 8 लाख रुपए पर मंथ का या 20 लाख रुपए पर मंथ का, तो आपके बच्चों को उसके बाद वहाँ से आगे तक इनकम आए। आप छोड़ के गए 10 लाख की इनकम पे, तो उनके घर में बच्चों के पास साढ़े 10 लाख आए, 11 लाख आए, 12 लाख और बढ़ के आए, इनकम ना आए। ये करने के लिए हमें इस आरसीएम को बहुत प्यार और तन्मयता से करना ज़रूरी है। सिस्टम की कुछ बातों को सीखना जानना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है, ताकि इस बिज़नेस में कामयाबी आपके लिए एक पक्का लाल मोहर लगा के तैयार हो जाए सर। और आपको ये सब चीज़ों को करने के बाद अंत दौर में मैं आपसे एक बात जो सिंपल कहना चाहता हूँ, वो आखिर आरसीएम आपसे कह क्या रहा है? आरसीएम आपसे आखिर सब कुछ ज़िंदगी में बड़ा बदलाव करने के लिए आरसीएम कहता है कि भई मार्केट के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने, आरसीएम के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। बस इतनी तो बात कह रहा है। आरसीएम आपसे और कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं माँग रहा आपसे। आरसीएम सिर्फ़ कहता है कि बाज़ार में आपके घर में सामान आता है, बाज़ार से मत लाओ, आरसीएम से ले लो। बस इतना ज़रा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ता है और बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मार्केट के लेते हो तो आपको चीज़ें मांसाहारी मिल सकती है, आरसीएम में सिर्फ़ शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मार्केट के लेते हो तो चीज़ें आपको महँगी मिलती है, आरसीएम आपको सिर्फ़ सस्ते और बेहतर प्रोडक्ट्स देता है। मार्केट का सामान नकली होता है, उसकी पूरे-पूरे चांसेज़ है। लेकिन आरसीएम का सिर्फ़ असली होता है, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल ही नहीं सकता। सिर्फ़ आरसीएम के आउटलेट पे मिलता है और पक्के बिल से सामान मिलता है। मार्केट का सामान लेते हो तो कोई गारंटी मिलती या नहीं मिलती, पक्का नहीं है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट्स में 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। मार्केट का बिल कच्चे बिल से मिलता है, ज़्यादातर बिल तो होते ही नहीं है, लेकिन आरसीएम का हर माल, हर सामान, चाहे ₹1 का शैम्पू का पाउच ही क्यों नहीं खरीद रहे, आपको पक्के बिल से सामान मिलता है। मार्केट में कोई भी आदमी पूरा-पूरा टैक्स जमा नहीं कराता, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे जो भी है। और इसी वजह से हिंदुस्तान की हमारी दुर्दशा हमेशा बनी रहती है। लेकिन आरसीएम का काम करते हो तो आपको वाजिब कीमत पे मिलने के बाद भी आपको पूरा पक्का-पक्का बिल मिलता है, जिससे सरकार को पूरे-पूरा टैक्स जाते हैं और ये हमारे देश के विकास के लिए हमारे लिए एक ज़रूरी हिस्सा बन जाता है। मार्केट के प्रोडक्ट्स को झूठ बोल के काम करना पड़ता है। तेंदुलकर विज्ञापन करता है टीवीएस सुजुकी मोटरसाइकिल का, कोई एक दूसरा स्टार विज्ञापन करता है पेप्सी और कोका कोला का, और कोई दूसरा स्टार करता है किसी और किसी चीज का, जिसका ना वो यूज करते हैं ना उनसे कोई लेना देना नहीं है। बढ़ चढ़ के बात करते हैं और ऐसी ऐसी विज्ञापन की
जड़ियाँ आपके सामने लगा देते हैं कि आप सम्मोहित हो जाते हो, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट का उपचार आपको सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करके करना है। आपने यूज़ किया, आपको अच्छा लगा तो तारीफ़ करनी है, अच्छा लगेगा ही लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ में बहुत अच्छा ही हो तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। उसका परिणाम है कि आज 10 लाख परिवारों के घरों में आज इनकम आ रही है। लोगों ने अच्छा लगा, तारीफ़ की और 4 लोगों से बात की, 8 लोगों से बात की, 20 लोगों से बात की, 50 लोगों से बात की। अच्छा लगेगा तो लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, आप हारोगे नहीं, थकोगे नहीं, आप काम करते रहोगे। और यहाँ पे आप मार्केट का प्रोडक्ट खरीदते हो तो विदेशी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में, जहाँ पे कोरोना के काल से हम 2020 में बड़ी त्रासदी से गुजरे हैं, जहाँ पे लोगों को नौकरी की तकलीफ, जहाँ पे लोगों के काम करने की तकलीफ, व्यापार हो गए खराब और बिल्कुल हो गए परेशान। लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी 45% प्रोडक्ट्स आज भी हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के बिक रहे हैं। ऐसे हालात में आरसीएम आपको एक मौका देता है कि आप सिर्फ स्वदेशी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो। इसी के साथ मेरी बात यहीं पे खत्म होती है।